नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह एक यात्रा वृत्तांत है। तो सबसे पहले यात्रा वृत्तांत के विषय में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थल पर घूमने जाता है और वहाँ के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक विषयों के संदर्भ में हमें जानकारी साहित्य के माध्यम से देता है तो वह विधा यात्रा वृत्तांत के नाम से जाना जाता है। अमरकंटक की यात्रा, यह पाठ भी एक यात्रा वृत्तांत है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूप जिले में स्थित है और इसे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। प्राकृतिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ अमरकंटक का धार्मिक महत्व भी है। जैसे हम लोगों ने जाना कि अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। यह नर्मदा ही नहीं बल्कि नर्मदा के साथ साथ सोन और जोहिला नदी का भी उद्गम स्थल है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि भगवान शिव ने कैलाश और काशी के बाद धरती पर रहने के लिए कोई स्थान चुना तो वह है अमरकंटक। नर्मदा को शिव की पुत्री भी माना जाता है। नर्मदा के संदर्भ में एक यह भी कहावत है कि नर्मदा और सोन नदी का विवाह तय हुआ, लेकिन किसी कारणवश नर्मदा को यह विवाह स्वीकार नहीं हुआ और वह विपरीत दिशा में बह चली। सोन को पुरुष माना गया है और नर्मदा को स्त्री, और वह पश्चिम की ओर बह चली। सोन नदी पूरब की ओर और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर। इसी कारण से ऋषि मुनियों ने इसे चिरकुमारी कहा है। दूसरी बात, नर्मदा को अप्रत्याशित नदी भी कहा गया है, कारण कि यह अपने उद्गम स्थल से एक पतली धारा के रूप में निकलती है, फिर जाकर चौड़ी यानी खंभात की खाड़ी तक जाते जाते यह बहुत चौड़ी हो जाती है। कहीं यह पतली तो कहीं चौड़ी, तो कहीं उबड़ खाबड़, कहीं शांत तो कहीं उग्र, और यही कारण है कि इसे अप्रत्याशित नदी भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में नर्मदा का वर्णन रेवा खंड के रूप में हुआ है। कालिदास ने भी अपने मेघदूत में नर्मदा को रेवा के रूप में संबोधित किया है। तो इस तरह अमरकंटक का धार्मिक रूप से काफी महत्व है। यह प्रकृति प्रेमियों, पर्वतारोहियों, रोमांचक यात्रा पर जाने वाले युवाओं के साथ साथ धार्मिक मन के व्यक्तियों के लिए भी सर्वोत्तम स्थान है। तो एक छोटी सी जानकारी। अब आइए कि अमरकंटक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो अमरकंटक घने जंगलों से घिरा होने के कारण प्राचीन काल में यहाँ पहुंचना बहुत दुर्गम कार्य था, लेकिन अब यह काम दुर्गम नहीं है। यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। कटनी से बिलासपुर जाने वाली रेल लाइन पर पेंड्रा रोड स्टेशन पड़ता है। यहाँ से हम बस द्वारा अमरकंटक की यात्रा कर सकते हैं। यानी यहाँ से पेंड्रा स्टेशन से 40 किलोमीटर का रास्ता है। अमरकंटक जाने के मार्ग में दोनों तरफ जो प्राकृतिक दृश्य है वह मन को मोहने वाला है। यहाँ लंबे लंबे सराय के वृक्ष के घने वन मिलते हैं, तो कहीं कलकल करते हुए पर्वतीय नाले, यानी यात्रा जो है वह बड़ा आनंददायी होती है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में आम्रकूट नामक पर्वत का वर्णन किया है। यानी अमरकंटक का पौराणिक महत्व है। यक्ष आम्रकूट के सौंदर्य को देखकर चकित रह जाता है। यह आम्रकूट विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी कोना है और यही आम्रकूट आज जो है वो अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। यहाँ आम के घने सघन वन देखने को मिलते हैं और भीतरी प्रदेश जो है कांटी वाली यानी कांटेदार झाड़ियां और गहरे वन से आच्छादित है।
इन्हीं वनों के मध्य एक कुंड से नर्मदा नदी निकलती है। यह जो कुंड है वह सघन वृक्षों से घिरा हुआ है। यहाँ आज नर्मदा जो कुंड है वहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है। तो इस तरह यह नर्मदा नदी का जो है उद्गम कैसे हुआ और कहाँ से होता है, यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। यहाँ 10वीं 11वीं सदी के अनेक मंदिरों को देखा जा सकता है। इनका निर्माण कलचुरी राजाओं ने कराया था। इन मंदिरों से उन राजाओं के कला प्रेम का अनुमान हम सरलता से लगा सकते हैं। तो यहाँ यात्रा करना जो है वह बहुत ही रोमांचकारी है। जैसे मैंने कपिल धारा के विषय में बताया कि नर्मदा नदी एक पतली धारा के रूप में निकलती है और कुछ किलोमीटर जाने के बाद यह लुप्त हो जाती है, फिर एक झरने के रूप में दिखाई देती है जिसे हम कपिल धारा कहते हैं। यह एक प्रपात है, झरना है। कपिल धारा के अतिरिक्त दूध धारा, पंचधारा, शंभू धारा और दुर्गा धारा अनेक प्रपात यहाँ देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक दृष्टि से यह जो अमरकंटक है वह बहुत ही मनोहारी है। अब अमरकंटक से लगभग 10 किलोमीटर दूर चलने के बाद एक कबीर चौरा नामक स्थान है। कहा जाता है कि कबीरदास यहाँ आए हुए थे और अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। यहाँ पेड़ की छाया के नीचे एक चबूतरा बना है और इसी चबूतरे पर उनके 2 पद चिन्ह भी हैं। तो प्राचीन काल से लेकर आगे भी इसका महत्व देखने को मिलता है। यहाँ गोंड राजाओं का भी शासन रहा। रानी दुर्गावती जो गोंड जाति कभी किसी समय बहुत सुसंस्कृत थी, वैसे आज तो यह जनजाति के रूप में है, लेकिन मध्य प्रदेश में गोंड राजाओं का भी राज्य था जिसकी रानी दुर्गावती थी। रानी दुर्गावती का किला आज भी जबलपुर के निकट गढ़ा मंडला में देखा जा सकता है। तो इस तरह हम लोगों ने अमरकंटक के विषय में एक छोटी सी जानकारी प्राप्त की। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, धार्मिक ग्रंथों में उसका क्या महत्व है, इस संदर्भ में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब इस वीडियो के दूसरे भाग में हम लोग अमरकंटक के आसपास के जो गांव हैं उसमें रहने वाले जनजातियों के विषय में जानेंगे। उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।